दोस्तों, कोई भी युद्ध जीतना हो, क्रिकेट मैच जीतना हो, शादी विवाह हो या कोई भी कार्य हो, बिजनेस का एग्जीक्यूशन से सब में प्लानिंग, स्ट्रेटजी, रणनीति बहुत जरूरी होता है। आजकल पॉलिटिशियंस भी, नेता भी रणनीति बनाते हैं कि अगले साल इलेक्शंस आने वाला है या इस साल इलेक्शंस आने वाला है तो क्या स्ट्रेटजी रखनी है। उसी तरह हम तो एंट्रेंस एग्जामिनेशंस का प्रिपरेशंस करने वाले हैं, तो हम तो बहुत बड़ा काम करने वाले हैं, क्योंकि पढ़ाई बहुत बोरिंग होता है, बहुत कठिन होता है। और जो इंसान इल्म हासिल कर लेता है, ज्ञान हासिल कर लेता है, एजुकेशन हासिल कर लेता है, उसका आने वाले पुश्ते भी चेंज हो जाती है। इल्म का, एजुकेशन का महत्व हर धर्मों ने बताया, इसीलिए हर धर्म का एक अपना पुस्तक बना है, चाहे वो बाइबल हो, कुरान हो, भागवत गीता हो, वेद हो या गुरु ग्रंथ साहिब हो, सब में एजुकेशन, इल्म, शिक्षा दी गई है। तो शिक्षा का महत्व धर्म में भी है, साइंस में भी है। तो जो भी आप मानने वाले हो, एंट्रेंस एग्जामिनेशंस निकालने वाले हो, इल्म हासिल करना बहुत जरूरी है, एजुकेशन हासिल करना बहुत जरूरी है। इसी से आपके आने वाले फ्यूचर चेंज हो जाएगी। तो चेंज होने वाली चीजें, इंपॉर्टेंट चीजें, महत्वपूर्ण चीजों के लिए आपको प्लानिंग करना बहुत जरूरी होता है। तो प्लानिंग लेके आया हूं। आप लोगों ही ने रिक्वेस्ट किया था कि सर हमें एक स्ट्रेटजी बना दीजिए, एक प्लानिंग बना दीजिए कि हम कैसे एंट्रेंस एग्जामिनेशंस का प्रिपरेशंस करें, क्योंकि हम लोग तो बड़ा काम करने वाले हैं, यानी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस निकालने वाले हैं, पढ़ाई करने वाले हैं। तो ये तो बड़ा काम है, तो बड़ा काम के लिए प्लानिंग बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत खास है। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले हम शुरू करते हैं। दोस्तों, पहले वीडियो में मैंने एएमयू का प्लानिंग बताया था। इस वीडियो में बीएचयू को, और आने वाले वीडियो जो होगा वो जामिया के बारे में होगा। तो बीएचयू के एग्जाम पैटर्न देखेंगे क्लास 11th के लिए, तो फिजिक्स का 25 क्वेश्चंस आते हैं 25 नंबर के, केमिस्ट्री के 25 क्वेश्चंस आते हैं 25 नंबर के, मैथ या बायो, दो ग्रुप है, या तो आप मैथ ले सकते हैं या बायो ले सकते हैं। जिसको मैथ लेना होगा उसको बायो नहीं पढ़ना होगा, जिसको बायो लेना होगा उसको मैथ नहीं पढ़ना होगा। हिंदी के 10 क्वेश्चंस आएंगे 10 नंबर के, इंग्लिश के 10 क्वेश्चंस आएंगे 10 नंबर के, जीके के 5 क्वेश्चंस आएंगे 5 नंबर के, और मैथ या बायो का 25 क्वेश्चंस आएंगे 25 नंबर का। टोटल 100 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चंस आएगा। और हम लोगों ने रिसर्च करके आपके लिए बनाया है कि पूरे दिन में 24 घंटे होते हैं। कितने? 24 घंटे होते हैं, और 3 पार्ट में इसको मैंने डिवाइड किया, 8 आवर्स स्लीपिंग, यानी सोना बहुत जरूरी है। 8 आवर्स आप स्टडी को दीजिए और 8 आवर्स आप एंजॉय, फिजिकल क्लीनिंग, डिनर जो भी कीजिए। 8 आवर्स आपका है, सिर्फ आपका है, जो काम करना चाहते हैं। तो पूरे 24 घंटे में 8 घंटे का स्टडी बहुत जरूरी होता है। आपको पूरी साल भर ये रूटीन फॉलो नहीं करने। अगर 1.5 से 2 महीना आपने रिलीजियसली, ईमानदारी से फॉलो किया तो एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में टॉप रैंक आप ला सकते हैं। ठीक है, तो टॉप रैंक लाने के लिए ये स्ट्रेटजी, प्लानिंग बनाई गई है। नहीं तो लोग ऐसे फॉर्म भर देते हैं और बोलते हैं देखा जाएगा जो होगा, लेकिन जब वो रिजल्ट अपना चेक करते हैं तो उसमें नाम नहीं आता, फिर कहते हैं कि यार बहुत गलत हुआ, मेरा लक सही नहीं था। धांधली आजकल बहुत बढ़ गई है, तो बहुत सारे इफ एंड बट्स निकालते हैं। कब? जब रिजल्ट में नाम नहीं आता है तब। तो अभी टाइम है प्रिपरेशंस करने के लिए, और पहले से जितना प्रिपरेशंस करेंगे उतना अच्छा होगा। जितना पहले प्रिपरेशंस करेंगे उतना अच्छा होगा। जैसे शादी कल है तो आप ऐसा नहीं कर सकते एक दिन पहले प्लानिंग करें। आप 6 महीना पहले, 4 महीना पहले किसको कार्ड देना है, एक दिन पहले कार्ड देंगे तो सब रूठ जाते हैं, बोलते हैं यार एक दिन पहले आपने दिया, हमें शॉपिंग करनी थी, लड़की का माँ के लिए, लड़का का माँ के लिए सामान लेना था, खुद के लिए लेना था। आप लोगों ने बहुत लेट बताया। टेंट वाला के पास जाइए तो बोले यार आप कल शादी है और आज आ रहे हैं, मैंने किसी और को बुक कर लिया है, लगन चल रहा है बहुत ज्यादा। बैंड वाला अपना डिमांड करता है कि नहीं हम कहीं बुक है। बावर्ची अलग अपना नखड़ा करता है। तो प्लानिंग अगर पहले करते हैं तो रिस्क रिड्यूस हो जाता है और आपका काम बहुत जबरदस्त होता है। इसीलिए रूटीन बहुत जरूरी है। तो देखिए, हम लोगों ने इसको बांटा है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जो भी आपके सिलेबस है, जितना वेटेज है उतना टाइम दिया है, क्योंकि मान लीजिए जीके 5 नंबर का है और पूरी साल अगर जीके ही पढ़ते हैं तो क्या आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशंस निकलेगा? आप भी बोलेंगे क्या सर आप क्या मजाक कर रहे हैं, जीके पढ़ने से थोड़े कम चलेगा, 5 ही नंबर तो है। अगर 5 में 5 आ भी गया तो नीचे से टॉप कर जाएंगे, उतना तो तुक्का मार के आप निकाल लीजिएगा। तो आपका वेटेज देखना है कि किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज है, उसी तरह 8 घंटे में किसका कितना टाइम देना है। तो फिजिक्स हम शुरू करेंगे 9 बजे से। आप बोलेंगे 9 बजे से हमने क्यों शुरू किया? हम मानते हैं कि कोई गांव में रहता है, कोई शहर में रहता है। गांव वाले बहुत जल्दी उठ जाते हैं, शहर वाले लेट उठते हैं। तो हमने एक एवरेज टाइम निर्धारित किया है कि अगर 8 घंटा के बजाय आप 9 घंटा भी सोए, 10 घंटा भी सोए, तो भी 9 बजे से आप पढ़ाई कर सकते हैं। देखिए रूटीन, फिजिक्स शुरू करेंगे सुबह के 9 बजे से,
10:55 तक आपको पढ़ने हैं। कितने? 2 घंटे देने हैं। 2 घंटे क्यों देने हैं? क्योंकि आपका 25% वेटेज है आपका फिजिक्स का, ठीक है। उसके बाद आपको 5 मिनट ब्रेक लेंगे। अब इस ब्रेक में आपको पबजी नहीं खेलनी है, ना ही इंस्टाग्राम के रील्स चलानी है। आजकल फेसबुक पे भी स्वैपिंग वाला आ गया है, टिकटॉक वाला 15 सेकंड्स का वीडियोस आ गए हैं, यूट्यूब पे आ गए हैं। अगर वो देखना शुरू करेंगे तो पता नहीं क्या क्या देखते रह जाएंगे। इसीलिए आपका 5 मिनट का जो ब्रेक है, इसमें टहलना है, घूमना है, सिलेबस देखना है। 5 मिनट ब्रेक का मतलब नहीं कि आप इंस्टाग्राम का रील देखने लगे, फिर तो हो जाएगा कल्याण आपका। केमिस्ट्री आपको 11 बजे से शुरू करनी है और 1 बजे तक खाना खाने से पहले तक आपको पढ़ना है। 2 घंटे देने हैं। हर सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, हर सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है जिसका सेम वेटेज है। फिजिक्स भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में क्या होगा, आप स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसमें अगर ज्यादा ध्यान देंगे तो ज्यादा नंबर ला सकते हैं। इसमें कैलकुलेशंस नहीं होता है। तो केमिस्ट्री आपको 11 बजे शुरू करनी है और 1 बजे खत्म करनी है। हमने 4 घंटे का पढ़ाई तो कर ली, अब बचे 4 घंटे, तो 8 घंटे पूरे हो जाएंगे। रेस्ट के लिए आपको 3 घंटे दे दिए। खाना खाते हैं तो थोड़ा आलस आ जाता है, मन करता है कि मैं सो जाऊं, तो आपके लिए सोने का भी व्यवस्था हो गई है इस रूटीन में। इस रूटीन में आपको ये नहीं करना है कि सिर्फ पढ़ाई 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 पढ़ाई। देखिए, सिर्फ पढ़ाई 8 ही घंटा है, बाकी का 8 दूना 16 घंटा तो आप ही का है। तो रेस्ट 3 घंटा के इसलिए दिया है कि अगर आप खाना खाते हैं और नींद आ जाता है तो सो जाइए, कोई दिक्कत नहीं। सोना बहुत जरूरी है, सो जाइए। मस्ती करना है, फिल्म देखना है। 3 घंटे का तो फिल्म आजकल बनता भी नहीं, 2 घंटे में फिल्म खत्म हो जाता है। 2 ही घंटे में फिल्म खत्म हो जाता है। आजकल तो 1.5 घंटे के फिल्म बनने लगे हॉलीवुड की तरह। तो अगर फिल्म भी देखने का मन है तो देखिए ना, मैं थोड़ी मना किया हूं। आपका 3 घंटा है, जो मन करे वो कीजिए। मैथ या बायो, जो मैथ लेगा उसको बायो पढ़ना नहीं है, जो बायो लेगा उसको मैथ नहीं पढ़ना है। इसमें भी हम 2 घंटा दिया है, 4 बजे से लेकर 6 बजे तक। अब देखिए, मैथ बहुत एंटरटेनिंग होता है, इसमें कैलकुलेशंस होता है, थ्योरी नहीं होता, तो बोर नहीं होंगे। अब जो बायो लेगा उसको तो पढ़ना ही पड़ेगा ये सब चीज़ें। तो देखिए, हम लोगों ने जो स्पेशलाइजेशन आप लेंगे, जैसे जो डॉक्टर बनना चाहता है वो बायोलॉजी पढ़ेगा, जो इंजीनियर बनना चाहता है मैथ, तो उसके लिए तो ये फेवरेट सब्जेक्ट है। तो फेवरेट सब्जेक्ट रेस्ट के बाद हमने दी है, क्योंकि फेवरेट सब्जेक्ट पढ़ने में आपका दिल लगेगा। जब ब्रेक लेते हैं ना तो मन करता है यार ब्रेक 3 घंटे की जगह 6 घंटा हो जाता, 8 घंटा होता, पढ़ना ही नहीं पड़ता। वो तो हर कोई चाहता है कि पढ़ना ना पड़े, और पढ़ाने वाले को भी मन नहीं करता है बहुत लोगों को। तो मैथ और बायोलॉजी इसमें इंटरेस्टिंग टॉपिक, ये दोनों सब्जेक्ट इंटरेस्ट वाली है, इसलिए रेस्ट के बाद इसको दिया गया है। 2 घंटे का आपको टाइम देना, 4 बजे शाम से लेकर 6 बजे शाम तक। उसके बाद देखिए ब्रेक दिया गया है 6 बजे से 7 बजे तक। अब ब्रेक शाम को क्यों दिया गया है? देखिए, किसी को सब्जी लानी होगी, किसी को समोसा खाने होंगे, किसी को बाहर टहलना होगा, कोई घर रहते रहते बोर हो जाता है, तो 1 घंटा आपका है। 1 घंटा आपका है, आप जो मर्जी करें शाम में कीजिए। शाम में बहुत लोग चाहते हैं कि पार्क में टहले, बहुत लोग चाहते हैं थोड़ा एक्सरसाइज करें, बहुत लोग चाहते हैं योगा करें, नमाज पढ़े, जो भी करना है, ध्यान लगाना है शांति के लिए। आपके लिए 6 बजे से ले 7 बजे तक बिल्कुल प्राइम टाइम है, हाई टी टाइम है। तो आपके लिए 1 घंटा आपको दे दिए। चलिए, अब जैसे ब्रेक के बाद आएंगे तो हिंदी दिया है। हिंदी सभी को आता है क्योंकि हिंदी सभी बोलते हैं। तो जब भी ब्रेक होगा आपको इंटरेस्टिंग आपको सब्जेक्ट दिया गया है कि ब्रेक के बाद कम से कम मन तो लगे कि किताब खोल दे। एक बार किताब 5 मिनट खोले क्या मन लग जाता है। बस मेनली दिक्कत होता है कि किताब कब खोले। शुरू का जो स्टैटिक फ्रिक्शंस होता है, जैसे साइकिल चलाते हैं तो पहला दूसरा पैडल होता है ना, बड़ा जोर लगाना पड़ता है, और एक बार जोर लग गया, जैसे कुछ खींचना भी होता है, जैसे बेड खींच के किसी साइड में रखना है, तो शुरू में खींचने में ज्यादा ताकत लगती है। एक बार वो चल पड़ा तो कम ही फोर्स में उसको आप खींच सकते हैं। उसी तरह जब भी ब्रेक लगता है तो ब्रेक के बाद पढ़ने का मन नहीं करता है, इसीलिए ब्रेक के बाद आपके लिए इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट दिया गया है। तो हिंदी आपको 40 मिनट पढ़नी है क्योंकि हिंदी का वेटेज 10% है, तो 40 मिनट देनी है 7 बजे शाम से लेके 7:40 तक, ठीक है। उसके बाद 5 मिनट थोड़ा ब्रेक लीजिए। ब्रेक का मतलब ये होता है जैसे कि आपके मोबाइल में ज्यादा एप्लीकेशंस खुल जाते हैं तो आप क्या करते हैं, क्लियर करते हैं। बहुत ज्यादा एप्लीकेशन कंप्यूटर में भी खुल जाते हैं तो आप क्लियर करते हैं, तो उससे क्या होता है, रिफ्रेश हो जाता है, तेज हो जाता है। इसी तरह आपके दिमाग में बहुत सारे एप्लीकेशन खुले होंगे, 5 मिनट दिया गया है वही क्लियर करने के लिए, फिर आपका दिमाग तेज हो जाएगा, इसीलिए 5 मिनट का ब्रेक है। तो देखिए 5 मिनट की ब्रेक मिल गया, उसके बाद आप इंग्लिश शुरू किए। इंग्लिश शुरू करना है 7:45 से लेके 8:25 तक, ठीक है। इसमें भी 40 मिनट देने बराबर। ये क्यों है, क्योंकि बराबर वेटेज है, हिंदी का भी 10 है, इंग्लिश का भी 10 है, दोनों सब्जेक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम शुरू करेंगे जीके। जीके 30 मिनट्स। अब बोलेंगे 10 मिनट कम क्यों, क्योंकि वेटेज भी तो कम है, वेटेज भी तो कम है, इसलिए जीके का 30 मिनट दिया गया, लेकिन फिर भी लगभग सेम है क्योंकि जीके का सिलेबस अथाह है,
ठीक है। जीके का सिलेबस अथाह है, इसलिए लगभग दिया गया है 30 मिनट के आसपास, 8:30 बजे से लेकर 9 बजे तक। उसके बाद 9 बजे से 10 बजे तक आप डिनर कीजिए, खाना खाइए, टहलिए। 1 घंटा काफ़ी है, 1 घंटा तो खाना तो नहीं खाएंगे, 15 मिनट में लोग फिनिश हो जाते हैं, 15 मिनट में लोग फिनिश हो जाते हैं, उसके बाद टहलने लगते हैं। टहलना टहलिए, 1 घंटा आपके पास टाइम है। लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट है 10 बजे से लेकर 10:15 बजे तक, ये आपका आने वाले दिन चेंज कर देगा। कैसे चेंज करेगा? 5 मिनट तक रिकैप करना है। जैसे फिल्मों में दिखाता है ना कि पुराना रिकैप करता है, जल्दी 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 भगा देता है। आजकल इंस्टाग्राम रील पे भी जल्दी जल्दी भगा कर टिकटॉक पे बनाते हैं कि कम समय में ज्यादा इंफॉर्मेशन आ जाए। तो 5 मिनट तक आपको रिकैप करना है कि आज क्या क्या पढ़े। रिवीजन नहीं करना है, देखिए रिवीजन नहीं करना, आपको सिर्फ यही देखना है कि क्या क्या टॉपिक पढ़ा। फिर आपको 10 मिनट तक कल को क्या पढ़ना है, किस सब्जेक्ट में कौन से टॉपिक पढ़ना है वो लिखना है। अब लिखने से ये हो जाता है कि आप जब लिखेंगे ना तो आप वो काम करेंगे, जो लिख देंगे वो काम करेंगे। सिर्फ दिमाग में आइडिया लगाने से वो चीज़ें भूल जाता है इंसान। लिखने की आदत डालिएगा तो आपको याद भी रहेगा। तो लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो रात को 10 बजे से लेकर 10:15 पे है, ये आपका आने वाले दिन को चेंज कर देगा। 10 मिनट तक आपको यही लिखनी है कि फिजिक्स में कल को क्या पढ़ना है, केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है, मैथ या बायो में क्या पढ़ना है, हिंदी इंग्लिश जीके में क्या पढ़ना है, वही 10 मिनट में लिखना है। तो 5 मिनट तक रिकैप करना है, 10 मिनट तक लिखना है, उसके बाद आराम से सो जाना है। ठीक है, उसके बाद आराम से सो जाना है। देखिए अगर आप 11 बजे भी सोते हैं, यहाँ 45 मिनट का बफर दे दिया है, 11 बजे भी नींद आ गई तो आप समझ लीजिएगा 7 बजे तक सोएंगे तो 8 घंटा सोएंगे, और 7 बजे उठ जाएंगे तो 2 घंटा सुबह में भी आपको मिल जाएगा। उसके बाद पढ़ाई तो 9 बजे से करनी है। इतने आसानी से आप तैयारी कर सकते हैं, अच्छा रैंक ला सकते हैं ये रूटीन को फॉलो करके। और इसमें एंजॉयमेंट भी है, फिल्म भी है, सब चीज़ है, एंटरटेनमेंट है, घूमना है, फिरना है, A to Z है। किसी चीज़ के लिए मना मैंने नहीं किया, मैंने ये नहीं कहा कि फिल्म नहीं देखना है। फिल्म का ड्यूरेशन भी बता दिया, देखिए 3 घंटे आपको दिए गए हैं ना कहीं रेस्ट का, फिल्म में देख सकते हैं। आपको कुछ खेलना है उसके लिए, जिम करना है उसके लिए भी, टहलना उसके लिए भी, माइंड को फ्रेश करना है उसके लिए भी, सब चीज़ के लिए टाइम दे दिया गया है। यानी एंजॉय भी कीजिए और तैयारी भी कीजिए, अच्छा रैंक भी लाइए, एडमिशन भी ले जाइए। हम लोग TBIT स्टडी ऐप पे अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हैं, आपको वीडियो सॉल्यूशंस दे रहे हैं, हर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का डिटेल सॉल्यूशन दे रहे हैं, थ्योरी को कंप्लीट करवा रहे हैं, आपको टेस्ट सीरीज कर रहे हैं, टेस्ट सीरीज जो लेते हैं उसका आंसर की के साथ साथ उस डिटेल वीडियो सॉल्यूशन भी देते हैं, आंसर की के साथ साथ डिटेल वीडियो सॉल्यूशंस भी देते हैं। और मामूली 1000 रुपये में आपको इतना फीचर दे सकते हैं कि जो कि फिजिकल क्लासेस में आपको 16,000 17,000 में भी नहीं दे सकते हैं। वैसे फीचर्स हम लोग TBIT स्टडी ऐप पे लेके आए हैं। अगर आप YouTube पे ये वीडियो देख रहे होंगे तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में TBIT स्टडी का ऐप का लिंक होगा। आप पढ़ना चाहते हैं या आपके परिवार वालों को किसी को पढ़ाने चाहते हैं तो TBIT स्टडी ऐप पे जाइएगा, इजी प्रोसीजर है, पेमेंट कर दीजिएगा, यूजर ID पासवर्ड मिलेगा, तैयारी को एक अलग मुकाम दीजिएगा और अपना एक सीट इस साल बुक कर लीजिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जामिया का वीडियो अगली आएगी, तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।